स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूं और ये है परिप्रेक्ष्य रेफरेंडम। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का है ये, ठीक है ना, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का क्या है, तुलनात्मक राजनीति से संबंध है ये। और कहाँ का है, स्विट्जरलैंड का है, स्विट्जरलैंड से संबंधित है, ठीक है ना। और आपका जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, JRF, आपका PGT और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो और जो बच्चे MA और BA हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखेंगे पूरा कि इसमें समझेंगे क्या है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। परिप्रेक्ष्य या रेफरेंडम। परिप्रेक्ष्य ऐसी विधि है जिसमें सरकार, जरा एक मिनट होल्ड कीजिएगा, क्या यार। परिप्रेक्ष्य ऐसी विधि है जिसमें सरकार या संसद किसी प्रार्थना पर, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनसाधारण से मतदान कराया जाता है, ठीक है ना। इसका लक्ष्य कोई संवैधानिक संशोधन, नीति परिवर्तन या ऐसा विवाद पद विषय हो सकता है जिस पर विधानमंडल अपना निर्णय दे चुका हो और उस पर निर्वाचक मंडल का निर्णय अपेक्षित हो। यह मूलतः वैधता प्राप्त करने का उपाय है। अब कहने का मतलब ये कि भाई संसद किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनता की ना राय जानना चाहती है। क्या चाहती है इसमें, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद या सरकार पब्लिक की क्या महत्वपूर्ण इच्छा जानना चाहती है, राय जानना चाहती है कि भाई पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है, ठीक है ना। और ये लक्ष्य कोई संवैधानिक संशोधन हो सकता है, नीति परिवर्तन हो सकता है या कोई भी विवाद वाला विषय हो सकता है, ठीक है ना, जिसपे क्या है विधानमंडल अपना निर्णय दे चुका हो और निर्वाचक मंडल का निर्णय अपेक्षित हो, ठीक है। यह मूलतः वैधता प्राप्त करने का उपाय है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि भाई, अब देखिए ये उदाहरण एग्जाम्पल देखिए, कभी कभी विपक्ष की कटु आलोचना से बचने के लिए सरकार अपनी लोकप्रियता से लाभ उठाकर अपने निर्णय पर लोकतंत्र की स्वीकृति की छाप लगवा लेती है। अब संसद में क्या होता है, संसद में किसी बिल के ऊपर पे वाद विवाद होता है और उस बिल की आलोचना भी की जाती है ना। तो सरकार क्या करती है कि भाई विपक्ष की आलोचना से बचने के लिए उस पर क्या करवा लेगी, जनमत का मत जान लेगी। और अगर जनमत अगर उसके पक्ष में है तो फिर विपक्ष आलोचना नहीं कर पाएगी। क्यों कि वो सरकार क्या कहेगी कि भाई जनता को ये बिल पसंद है तो आप कैसे इसकी आलोचना कर सकते हो, जब जनता ही चाहती है कि ये बिल पास हो तो आप इसकी आलोचना कैसे कर सकते हो। इस तरह से विपक्ष की कटु आलोचना से वो बच जाते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज और है कि भाई जो सरकार सरकार जिसकी बनती है तो वो किसकी सरकार बनती है, जिससे पब्लिक सबसे ज्यादा पसंद करती है, जिससे सबसे ज्यादा पब्लिक वोट देती है, ठीक है ना। तो इसका भी फायदा उठा लेगी सरकार को पता है कि भाई हमें 46 या 45 या 40% वोट हमें पड़े हैं। तो मतलब जब हम कोई रेफरेंडम लेके जाएंगे पब्लिक के पास तो लगभग हमें इतना ही समर्थन हमें इस विषय पे मिल जाएगा, ठीक है ना। और इतना हमें पे मिल जाएगा तो फिर हम संसद में हम क्या है विपक्ष की आलोचना से बच जाएंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि भाई पब्लिक इतने परसेंट पब्लिक या इतने लोग या बहुत ज्यादा लोग इस बिल को पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, यही इस रेफरेंडम है, ठीक है ना। ये क्या है, विपक्ष की कटु आलोचना से बचने के लिए भी सरकार अपनी इसको एक यूज करती है, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड में पहले पहल सराइज नामक कैंटन में 1294 में इस नीति के मुद्दे पर नागरिकों से प्रत्यक्ष मतदान कराया गया था। पहली राष्ट्रव्यापी परिप्रेक्ष्य 1802 में आयोजित की गई थी, ठीक है ना। तो ये डेट याद रखना 1802, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आपका रेफरेंडम जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।